एक शांत और सुंदर गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही जिंदगी की रफ्तार शुरू हो जाती है। पेड़ों की हल्की हल्की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में मेहनत करते लोगों की आवाजें, यही थी उस गांव की पहचान। इसी गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। उस घर में रहती थीं सावित्री देवी, जो अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन के लिए पूरे गांव में जानी जाती थीं। पायल, गौरी, कहाँ हो तुम दोनों? सुबह का इतना समय हो गया और अभी तक घर का काम शुरू नहीं हुआ। सावित्री देवी को घर में आलस बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके लिए समय और अनुशासन सबसे जरूरी थे। पायल आईने के सामने खड़ी थी, गहने ठीक कर रही थी। वैसे आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अरे इतनी सुबह सुबह भी काम, थोड़ा तो खुद के लिए भी समय होना चाहिए। और वही गौरी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। बस माँ जी, खाना तैयार हो रहा है, सबके उठने से पहले सब काम पूरा कर लूं। एक ही घर में दो अलग अलग सोच। पायल, जिसे आराम और दिखावे की आदत थी, और गौरी, जिसे मेहनत और परिवार की चिंता थी। पायल आराम से चलती हुई, गौरी जल्दी जल्दी काम निपटा कर आती है। घर चलाना सिर्फ बातों से नहीं होता, इसके लिए मेहनत और जिम्मेदारी चाहिए। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। माँ जी, आप जो भी कहेंगी मैं पूरी मेहनत से करूंगी। पायल के शब्दों में आत्मविश्वास था, लेकिन कहीं न कहीं वो सिर्फ दिखावा था। और गौरी के शब्द कम थे, लेकिन सच्चाई से भरे हुए। कुछ देर बाद सावित्री देवी के दोनों बेटे घर से बाहर खड़े थे। माँ, आज खेत में बहुत काम है, हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ माँ, अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, तुम दोनों जाओ, लेकिन याद रखना, घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी पत्नियों की है। समय धीरे धीरे बीतता गया और दोनों बहुओं का स्वभाव साफ दिखाई देने लगा। एक तरफ थी सच्ची मेहनत और दूसरी तरफ सिर्फ आराम। कुछ तो फर्क है दोनों में, लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी है। ये कहानी सिर्फ दो बहुओं की नहीं थी, ये थी सच्चाई और दिखावे की लड़ाई। और ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। सुबह बीत चुकी थी, लेकिन उस घर के अंदर एक नई कहानी जन्म ले रही थी। जहां एक तरफ थी मेहनत, वहीं दूसरी तरफ जन्नत धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगी थी। दोपहर के समय गौरी थकी हुई बैठी थी। सारा काम तो हो गया, बस अब माँ जी को खाना परोस दो। और वहीं पायल अंदर कमरे में आराम से बैठी हुई थी। ये गौरी भी ना इतना काम करती है जैसे कोई इनाम मिलने वाला हो। मुझे तो बिना मेहनत के ही सब मिल जाएगा। पायल के मन में अब धीरे धीरे एक डर भी पैदा होने लगा था। उसे लगने लगा कि कहीं गौरी उसकी जगह न ले ले। माँ जी, खाना तैयार है, आप आकर खा लीजिए। तभी सावित्री खाना चखती है और कहती है, आज खाना बहुत अच्छा बना है। तभी पायल तुरंत आ जाती है और कहती है, माँ जी, वो मैंने बनाया है, आपको पसंद आया ना? गौरी चुपचाप खड़ी सुन रही थी। सच सामने था, लेकिन झूठ ने एक बार फिर अपनी जगह बना ली। बहुत अच्छा पायल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। गौरी चाहती तो सच बता सकती थी, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। और इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम का समय था, तभी गांव की एक औरत आती है और कहती है, अरे सावित्री बहन, आज तो मैंने गौरी को खेत में भी काम करते देखा। बहुत मेहनती है तुम्हारी छोटी बहू। खेत में गौरी? यह सुनकर पायल घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, अरे नहीं माँ जी, वो तो बस ऐसे ही थोड़ी मदद कर रही होगी। अब धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगी थीं, लेकिन पायल अभी भी अपनी चालाकी से सब छुपाने की कोशिश कर रही थी। रात का समय, पायल अकेली बैठी खुद से ही कहती है, अगर ऐसे ही चलता रहा
तो सब लोग गौरी की तारीफ करने लगेंगे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। जलन अब साजिश में बदलने वाली थी। और वहीं गौरी आसमान की तरफ देखती है और कहती है, हे भगवान, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, बस मेरा साथ मत छोड़ना। एक तरफ थी सच्चाई की ताकत और दूसरी तरफ झूठ की चाल। अब देखना ये था कि आने वाले दिनों में कौन जीतता है। पायल ने ठान लिया था कि किसी भी तरह गौरी को इस घर में गलत साबित करना है। अगर गौरी को नीचे गिराना है तो ऐसा वार करना होगा जिससे वो संभल ना सके। थोड़ी देर सोचती है और फिर मुस्कुराती हुई कहती है, मिल गया, रास्ता मिल गया। उसके दिमाग में एक ऐसी चाल आई जो पूरे घर को हिला सकती थी। अगली सुबह सावित्री पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी पायल चुपके से सावित्री का गहनों का डिब्बा उठाती है और उसे गौरी के कमरे में छुपा देती है। अब देखती हूँ तुम कैसे बचती हो गौरी। एक मासूम पर झूठ का जाल बिछाया जा चुका था। कुछ देर बाद सावित्री अलमारी खोलती है और देखती है उसके गहनों का डब्बा गायब था। अरे, मेरे गहनों का डिब्बा कहाँ गया? पायल, गौरी, जल्दी आओ। दोनों बहुएं घबराकर सावित्री के पास आती है। मेरे गहने गायब हो गए हैं। किसने लिए हैं? माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं लिया। क्या? गहने चोरी हो गए? ये कैसे हो सकता है? पायल का झूठ अब सच्चाई का रूप ले रहा था। माँ जी, बुरा मत मानिए, लेकिन घर में तो हम ही लोग हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? माँ जी, कल मैंने गौरी को आपके कमरे के पास देखा था। नहीं माँ जी, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। सच्चाई खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन झूठ उस पर भारी पड़ रहा था। बस, बहुत हो गया, अब सच सामने आएगा। सावित्री गौरी के कमरे में जाती है और देखती तो गहनों का डिब्बा मिल जाता है। गौरी, ये क्या है? माँ जी, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। गौरी, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की। झूठ अब पूरी तरह जीतता हुआ नजर आ रहा था और सच्चाई बेबस होकर रो रही थी। गौरी, आज से तुम इस घर में कोई काम नहीं करोगी और जब तक सच सामने नहीं आता तुम पर भरोसा नहीं किया जाएगा। हे भगवान, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे सजा क्यों मिल रही है? जब सच्चाई पर इल्जाम लगते हैं तो दर्द और भी गहरा हो जाता है। झूठ के इल्जाम ने गौरी की दुनिया हिला दी थी। जिस घर को उसने अपना माना, आज उसी घर में वो अकेली पड़ गई थी। सुबह के समय गौरी एक कोने में चुपचाप बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, लेकिन फिर भी उसके मन में एक उम्मीद बाकी थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक दिन माँ जी को सच जरूर पता चलेगा। तभी सावित्री आंगन से आती है और कहती है, गौरी, अब से तुम घर के अंदर नहीं आओगी। तुम्हारा काम सिर्फ बाहर के काम तक ही रहेगा। गौरी ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। ठीक है माँ जी। ये सजा किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन गौरी ने बिना शिकायत के इसे स्वीकार कर लिया। जहाँ एक तरफ गौरी दर्द सहकर भी मेहनत कर रही थी, वहीं पायल अपनी चालाकी पर खुश थी। दोपहर के समय तेज धूप में गौरी खेत में काम कर रही थी। तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देखकर गांव की एक औरत दौड़ कर आती है। अरे गौरी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ गया। कमजोरी अब उसके शरीर पर साफ नजर आने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और शाम के समय आंगन में गांव की एक औरत सावित्री से बात कर रही थी। सावित्री बहन, तुम गौरी के साथ ठीक नहीं कर रही हो। वो सुबह से शाम तक काम करती है। आज तो वो खेत में बेहोश भी हो गई थी।
यह सुनकर सावित्री थोड़ा चौंक जाती है। सावित्री देवी के मन में पहली बार शक पैदा हुआ। क्या सच में वो गलत फैसला ले चुकी हैं? रात का समय सावित्री अकेली बैठी थी और सोच रही थी। अगर गौरी इतनी मेहनत कर रही है तो फिर उसने चोरी क्यों की होगी? और वहीं गौरी दूसरी तरफ। हे भगवान, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो सच को सामने लाने में मेरी मदद करो। जब इंसान सच्चाई के साथ खड़ा रहता है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, एक दिन सच जरूर जीतता है। सुबह के समय सावित्री गंभीर चेहरा लेकर बैठी थी। रात भर सोचने के बाद सावित्री देवी ने सच जानने का फैसला कर लिया था। पायल, गौरी, दोनों यहाँ। दोनों बहुएं सावित्री के पास आती हैं। आज मैं इस घर का सच जानकर ही रहूंगी। अब कोई भी झूठ नहीं चलेगा। माँ जी, आपको जो पूछना है पूछिए, सच आपके सामने ही है। माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सच सामने आए। आज पहली बार दोनों बहुएं एक ही बात कह रही थीं, लेकिन इरादे बिल्कुल अलग थे। जिसने भी मेरे गहने लिए हैं उसे अभी सच बताना होगा, वरना मैं खुद सच ढूंढ निकालूंगी। और तभी दरवाजे पर आवाज आती है और गांव की वही औरत सावित्री के पास आती है। सावित्री बहन, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। हाँ बोलो, क्या नाक है? कल रात मैंने किसी को आपके कमरे के पास देखा था। अच्छा, कौन था वो? ये सुनकर पायल घबरा जाती है। अंधेरा था, लेकिन वो गौरी नहीं थी। एक ही पल में पूरी कहानी पलटने लगी। यह सुनकर सावित्री का चेहरा बदल गया। अगर वो गौरी नहीं थी तो फिर कौन था? तभी पायल घबराकर कहती है, माँ जी, ये क्या कह रही हैं? उन्हें गलतफहमी हुई होगी। पायल का डर अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था और गौरी चुपचाप खड़ी थी, आंखों में उम्मीद लेकर। पायल, सच सच बताओ, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? पायल की चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं माँ जी, मैं क्यों छुपाऊंगी? झूठ अब टूटने लगा था, लेकिन अभी आखिरी वार बाकी था। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं खुद सच निकालूंगी। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन हल्की उम्मीद भी थी। माँ जी, भगवान सब देख रहा है, सच छुप नहीं सकता। अब वक्त आ चुका था जब झूठ और सच्चाई आमने सामने खड़े थे। पायल, अब बहुत हो गया। आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुमने मेरे गहनों के बारे में कुछ छुपाया है? माँ जी, मैं। झूठ अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सच बोलो पायल, वरना ये मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। हाँ माँ जी, हाँ, मैंने गहनों का डिब्बा छुपाया था। आखिरकार सच बाहर आ ही गया। पायल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने गौरी पर झूठा इल्जाम लगा। माँ जी, मुझे डर लग रहा था। सब लोग गौरी की तारीफ करने लगे थे। मुझे लगा आप मुझे कम समझने लगेंगी, इसलिए मैंने ये सब किया। जलन, जिसने एक इंसान को इतना गिरा दिया कि उसने अपने ही घर को तोड़ने की कोशिश की। यह सुनकर गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा नहीं। दीदी, अगर आपने मुझसे बात की होती तो मैं खुद पीछे हट जाती, लेकिन आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच जाने तुम्हें सजा दी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, आप बड़ी हैं, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन परिवार में माफी से ही सब ठीक होता है। यही होती है सच्चाई की ताकत, जो नफरत में भी प्यार ढूंढ लेती है। पायल, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है। तुमने इस घर का विश्वास तोड़ा है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। सावित्री कुछ पल चुप रहती हैं और फिर कहती हैं, गलती की सजा जरूर मिलती है, लेकिन
अगर दिल से पछतावा हो तो माफी भी मिलती है। आज के बाद तुमको अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। सच सामने आने के बाद उस घर में बहुत कुछ बदल चुका था। जहां पहले गलतफहमियां थीं, अब वहां रिश्तों को सुधारने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। गौरी जैसे हमेशा अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन इस बार माहौल अलग था। पायल खड़ी थी और गौरी को देख रही थी। तभी पायल गौरी से कहती है, गौरी, जी दीदी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये पहली बार था जब पायल अपने अहंकार को छोड़कर सच में झुक रही थी। दीदी, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे सब ठीक कर सकते हैं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? परिवार में माफी नहीं होगी तो प्यार कैसे रहेगा? दो दिल जो अब तक दूर थे, आज पहली बार एक दूसरे के करीब आ गए। सावित्री दूर से ये सब देख रही थी। यही तो चाहती थी मैं, कि मेरा घर फिर से जुड़ जाए। तभी सावित्री उनके पास आती हैं और कहती हैं, आज से इस घर में कोई बड़ा या छोटा नहीं, सब एक हैं। माँ जी, मैं वादा करती हूँ, अब मैं इस घर को दिल से संभालूंगी। और हम सब मिलकर इस घर को खुश रखेंगे। गलती से सीख लेना और रिश्तों को सुधारना, यही असली समझदारी होती है। अब इस घर में सिर्फ काम ही नहीं, प्यार भी बंटने लगा था। घर में प्यार लौट आया था, रिश्ते फिर से जुड़ने लगे थे। लेकिन जिंदगी की कहानी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि हर खुशी के बाद एक नई परीक्षा जरूर आती है। अगली सुबह राजेश और राकेश खेत में खड़े थे। इस बार फसल बहुत कमजोर लग रही है। हाँ भैया, अगर ऐसे ही रहा तो हमें बहुत नुकसान होगा। इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया और उनकी मेहनत पर खतरा मंडराने लगा। और वहीं दूसरी तरफ गौरी और पायल साथ में काम कर रही थी। दीदी, आज काम जल्दी खत्म कर लेते हैं, फिर खेत में जाकर भैया की मदद करेंगे। हाँ, अब हम सब साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जो बहुएं पहले अलग अलग थीं, अब एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। तभी कुछ देर बाद गांव का साहूकार लाला सेठ उनके घर के सामने आता है। राम राम सावित्री देवी, याद है ना पुराना कर्ज? पुरानी मुसीबत अब फिर से उनके दरवाजे पर खड़ी थी। तुम्हारे पति ने जो कर्ज लिया था, अब उसका समय पूरा हो गया है। या तो पैसे दो या फिर घर गिरवी रखना होगा। लेकिन अभी हमारी हालत ठीक नहीं है। हमें थोड़ा समय दे दीजिए। बस 5 दिन। अगर पैसे नहीं दिए तो ये घर मेरा होगा। इसके बाद लाला सेठ चला जाता है। एक तरफ कमजोर फसल और दूसरी तरफ पुराना कर्ज। अब ये परिवार एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। अब हम क्या करेंगे? इतने पैसे 5 दिन में जुटाना मुश्किल है। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। इस बार हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। हाँ, परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। अब ये सिर्फ एक समस्या नहीं थी, ये पूरे परिवार की परीक्षा थी, जहां एकता और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे। समय बहुत कम था और मुश्किल बहुत बड़ी। 5 दिन में इतना पैसा जुटाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जब परिवार साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। हमने हर जगह कोशिश कर ली, लेकिन इतने पैसे कोई उधार देने को तैयार नहीं है। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारा घर चला जाएगा। मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है बेटी? मेरे मायके से जो गहने मिले थे, हम उन्हें बेच सकते हैं। नहीं गौरी, ये तुम्हारे गहने हैं, तुम्हारा हक है। घर रहेगा तभी तो सब रहेगा। गहनों का क्या है, वो फिर आ सकते हैं। सच्चा त्याग वही होता है जहां इंसान अपने बारे में नहीं,
परिवार के बारे में सोचता है। तभी पायल भी कहती है, अगर त्याग की बात है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। मेरे पास भी कुछ कहने हैं जो मैंने हमेशा अपने लिए संभाल कर रखे थे, लेकिन आज वो इस घर के काम आएंगे। आज मुझे तुम दोनों पर गर्व है। एक ने सच्चाई दिखाई और दूसरी ने अपनी गलती सुधार ली। जो बहुएं कभी एक दूसरे की दुश्मन थीं, आज उसी घर की सबसे बड़ी ताकत बन गई थीं। इसके बाद राजेश और राकेश गहने बेचकर घर वापस आते हैं, लेकिन पैसे अभी भी पूरे नहीं हुए थे। भैया अब क्या करेंगे? हम अभी हार नहीं मान सकते। हाँ, आखिरी कोशिश अभी बाकी है। जब इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लेकिन अगला दिन इस परिवार का भविष्य तय करने वाला था। सुबह आंगन में सभी खामोश खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता थी। आखिरी दिन, आखिरी उम्मीद। आज फैसला होना था कि ये परिवार अपना घर बचा पाएगा या सब कुछ खो देगा। तभी लाला सेठ उनके घर के बाहर आता है। सावित्री देवी, समय खत्म हो गया। पैसे लाए हो या घर देने को तैयार हो? हमने पूरी कोशिश की, लेकिन पैसे अभी पूरे नहीं हैं। पायल और गौरी एक दूसरे को बिसती है। क्या अब सब खत्म हो जाएगा? लेकिन तभी गांव की वही औरत और कुछ गांव वाले आते हैं। नहीं सावित्री बहन, अब कुछ भी खत्म नहीं होगा। ये आप सब यहाँ? हमने सब कुछ देखा है, तुम्हारे परिवार का त्याग, तुम्हारी एकता। तभी गांव वाले कुछ पैसे आगे बढ़ाते हैं। ये लो, ये हम सब की तरफ से, तुम्हारा घर बचाने के लिए। लेकिन आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने हमेशा गांव का साथ दिया है। आज हमारी बारी है। जब इंसान सच्चाई और एकता से जीता है, तो पूरी दुनिया उसका साथ देने लगती है। इसके बाद राजेश पैसे लेकर लाला सेठ को दे देता है। ये लीजिए आपका पूरा पैसा। ठीक है, आज तुम जीत में। हमारा घर बच गया। ये सब हमारे साथ होने की वजह से हुआ। आज मुझे समझ आया, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। घर बनता है प्यार, विश्वास और एकता से। एक समय था जब ये घर टूटने के कगार पर था, लेकिन आज यही घर एक मिसाल बन गया। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो परिवार एकजुट रहता है, वो हर मुश्किल को हरा देता है।